इथेरियम को हम देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है, अगले वीक कैसे चल सकता है, क्या व्यू हम रख सकते हैं, सब कुछ हम अभी देख लेते हैं। यहाँ अभी आज हम इथेरियम देखते हैं तो एक अच्छा खासा हमें रैली देखने मिलता है। यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और कंटिन्यूसली रैली अप साइड निकला है और हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर के हिसाब से हमें बाइंग का भी सिग्नल मिला था, जहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट 1:2 से भी ज़्यादा इथेरियम दे चुका है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इथेरियम कंप्लीट। अब आज संडे है, वीकेंड है, फिर भी इथेरियम ने मूव दिया है और हमने कई बार कहा है कि जो मंथ है, मंथ में एक सैटरडे संडे जो वीकेंड है वहाँ हमें अच्छा खासा मूव देखने मिलता है इथेरियम में। वनडे में हम आ जाते हैं। वनडे में हमें क्या देखने मिल रहा है? सबसे पहले हम ये जो फॉल आया है, ये फॉल को टॉप टू बॉटम फिब लगा लेते हैं, टॉप से बॉटम तक फिब लगा लेते हैं। अब यहाँ हमें क्या देखने मिल रहा है? इथेरियम एक अच्छा फॉल दिया, फिर अपसाइड 0.6 टेस्ट करने गया है। यहाँ अगर सेलर्स है, यहाँ किसी के सेलिंग ऑर्डर लगे हैं कि यहाँ से मैं सेल करूँगा, मेरा एसएल कहीं अपसाइड में रहेगा, यहाँ मैं यह लेवल आते ही मेरा शॉर्ट पोजीशन बनेगा। उसने यहाँ शॉर्ट किया है, यहाँ उसका टारगेट आया है। फिर इथेरियम अपसाइड कोशिश किया है, यहाँ किया, यहाँ किया, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, फिर नीचे आ चुका। अब यहाँ हम देखते हैं 3200 के पास जब इथेरियम आया तो यहाँ इथेरियम ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। यहाँ एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, यहाँ ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है और यहाँ में बाइंग का अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़े में दिया है, काफ़ी बार इथेरियम में, लेकिन यहाँ हम बाय नहीं कर सकते, रिस्की होता है। एसएल छोटे एसएल से हम बाय कर सकते हैं, बट काफ़ी टाइम ये मूव्स मिस हो जाते हैं और हम इसे पकड़ नहीं पाते। ये मूव्स कैप्चर करना थोड़ा जो मुश्किल होता है, जो बॉटम से बाइंग करना है ये मुश्किल होता है, तो हम एक रीटेस्टिंग पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाइंग सोच सकते हैं। अब इस फॉल पर अगर हम फिब लगा लेते हैं, यहाँ इस जो प्रीवियस स्विंग से जो फॉल आया है, तो इस फिब में हमें क्या देखने मिलता है? यहाँ इथेरियम एक अच्छा फॉल आया है, फिर अभी ये 0.6 का लेवल टेस्ट करने जा रहा है। अगर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इथेरियम फिर डाउन साइड जाएगा। इफ़ 0.6 के ऊपर क्लोज कर देता है वनडे में, थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताता है, तो इथेरियम में एक अपसाइड अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। और में इथेरियम देखते हैं तो एक 3200 पे जो बॉटम बना है, अब यहाँ डिमांड जोन बन चुका है, अपसाइड गया, फिर यहाँ बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया है, यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। एसएल एकदम छोटा आता है और टारगेट ओपन रख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, जैसे भी हो। यहाँ हम अगर आज अपन देख लेते हैं कौन सा ट्रेड में हमें मिला है हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर से। तो ये इंडिकेटर हमने लगा लिया है। यहाँ हम देखते हैं हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर से बाय सिग्नल आ चुका था, एक अच्छा कैंडल हमारे जो स्ट्रेंथ का लाइन है इसके नीचे क्लोज किया है, फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है, यहाँ होगा हमारा एंट्री या फिर स्मॉल रिटेस्ट पर एंट्री, और अपसाइड में ही कंटिन्यूसली गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इथेरियम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इथेरियम यहाँ आ ही नहीं पाया है, तो इथेरियम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। अभी हमें इंतज़ार करना है कि कहीं हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर की लाइन पर इथेरियम आए और यहाँ हमें एंट्री का मौका दे दे। इथेरियम यहाँ आया है, यहाँ बना चुका है हैमर्स। नीचे जाने में इथेरियम को दिक्कत हो रहा है, यहाँ से डिमांड है, अब यहाँ से इथेरियम अपसाइड निकला है। फिर यहाँ हम देखते हैं इथेरियम एक डाउन साइड आया अच्छा खासा, यहाँ डाउन साइड आने के बाद यहाँ हम अगर देख लेते हैं, फिर बाइंग आया है, यहाँ एंट्री का मौका दिया है। यहाँ बायर्स अगर एंट्री किए हैं तो हमें हमारे सेटअप से इंडिकेटर से एंट्री मिलना चाहिए था और वो मिला है। यहाँ अगर हम देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं, यहाँ अगर हम देख लेते हैं, यहाँ आ चुका है बाइंग का सिग्नल, कैंडल इज बिलो और वॉल्यूम लाइन जो हमारा स्ट्रेंथ का लाइन है इसके बिलो है। यहाँ एक अच्छा कैंडल क्लोज कर चुका है जो कि बुलिश कैंडल है, परफेक्ट कैंडल क्लोज हुआ है। अब हम इंतज़ार करेंगे
एक पुल बैक का यहाँ आ चुका है 9 ईएमए पर अच्छा खासा पुल बैक। यहाँ होगा हमारा एंट्री और टारगेट रहेगा 1:2, या फिर ये स्मॉल पुल बैक जो रेड कैंडल है इसमें भी हम एंट्री बना सकते हैं। ऐसा कुछ होगा हमारा एंट्री, यहाँ कुछ हम एंट्री कर लेते हैं, एसएल हो जाएगा इस कैंडल के नीचे में, टारगेट रहेगा 1:2। हम अगर देख लेते हैं 1:2, तो यहाँ हमें हमारा 1:2 डन हो चुका है। ईजिली 40 पॉइंट्स अगर संडे में मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए मार्केट से। यहाँ फिर हम देखते हैं अगर किसी ने ट्रेल किया हो तो यहाँ 9 ईएमए से यहाँ उसका एग्जिट हुआ होगा। यहाँ 9 ईएमए पे सस्टेन किया है, कंटिन्यूसली 9 ईएमए पे सस्टेन किया है। यह फिर इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, एंट्री अपसाइड का बन सकता है। हैमर बन चुका है 9 ईएमए पर, पिन बार बन चुका है, यहाँ पिन बार बन चुका है, हमारे फेवरेट कैंडल्स यहाँ बन चुके हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ अपसाइड के लिए है, हमें बेस्ट पोजीशन देखना है कि अपसाइड के लिए ट्रेड कहाँ बनेगा। यहाँ किसी ने अगर स्ट्रेंथ इंडिकेटर से मिस किया हो ट्रेड तो उसे फिर एंट्री मिला है, यहाँ कोई रिस्क, ये होगा रिस्की एंट्री, रिस्क वाला एंट्री यहाँ मिला है। ये पिन बार बना है, यहाँ हैमर बना है, यहाँ कहीं एंट्री कर सकता है, इस रेड कैंडल में एंट्री बन सकता है। टारगेट रहेगा ओपन, स्विंग के नीचे 10 पॉइंट्स का आ जाएगा एसएल। टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा 20 पॉइंट्स का 1:2। यहाँ टारगेट इजीली डन हो चुका है। 9 ईएमए से जिस किसी ने ट्रेल किया है, यहाँ टारगेट डन हो चुका है। 9 ईएमए से जिस किसी ने ट्रेल किया है उसे टारगेट मिला है 95 पॉइंट्स। और क्या ही चाहिए मार्केट से, बस हमारे पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट, सही मूव पकड़ना आना चाहिए जो कि हमारा स्ट्रेंथ इंडिकेटर देता है, इजी बाय देता है। 9 ईएमए से हम बाय करते हैं। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, जो 200 ईएमए है, ये जो है लाइन है रेड, ये है 200 ईएमए। इस 200 ईएमए के अगर ऊपर इथेरियम चल रहा है, इट मीन्स कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर में अगर रिस्क लेना है जिस किसी को, तो यहाँ शॉर्ट का रिस्क नहीं लेना है, यहाँ हमें लेना है लॉन्ग का रिस्क, वो भी 9 ईएमए या फिर हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर से या फिर आरएसआई से, जिस किसी से बाय बने हमें बाइंग का सोचना है। अब आप बोलेंगे बाइंग का सोचना है तो हम यहाँ बाय कर लेते हैं, सही है, बट एक सिंपल चीज़, इथेरियम रैली दे रहा है यहाँ से 3380 से 35, लगभग 3580 दे चुका है। 200 पॉइंट्स इथेरियम भाग चुका है, चलती गाड़ी चल चुकी है, और आप उसमें अगर कूदोगे तो आप खुद का लॉस करोगे। सिंपल है, आप खुद का लॉस करोगे। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ आ चुका था एक बिग बार कैंडल, यहाँ आ चुका है एक बिग बार कैंडल, अब यहाँ आ चुका है एक बहुत बड़ा बिग बार कैंडल। इसका मतलब है कि जो भी बायर्स है उनके पोजीशंस यहाँ कट हो चुके हैं। 3500 का लगभग उनका टारगेट होगा। इसके बाद जिस किसी के सेलिंग के यहाँ पोजीशंस होंगे उनके पोजीशन एक्टिवेट हो गए, उनके एसएल उड़ चुके होंगे, इसलिए कैंडल इतना बड़ा आ चुका है। और इथेरियम का मूव यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर लेवल पर एंट्री बनाने का। प्रॉपर एंट्री पर लेवल कहाँ बन सकता है, अगर हम यहाँ देखते हैं 1 आवर में 200 ईएमए के नीचे इथेरियम क्लोज किया है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो इथेरियम बुलिश हो जाएगा अपसाइड के लिए। टारगेट देखने मिलता है 3700 तक का, उसके लिए हम वेट करेंगे। अब ये जो रैली था यहाँ टॉप तक हम लगा लेते हैं, इस टॉप तक हमने लगाया है, 0.5 के आसपास बाइंग दिया है, बट जो हम 0.6 के लिए रुकते हैं वहाँ बाइंग नहीं मिला है। यहाँ बाइंग नहीं मिला है, यहाँ से ही इथेरियम रिवर्स हो चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इथेरियम ऊपर निकला है, टारगेट दिया है। अभी ये साइडवेज हो सकता है क्योंकि अच्छा खासा रैली आ चुका है। यहाँ कहीं हमारा टारगेट आता है 3640 एंड 3700 का टारगेट अभी इथेरियम में आता है, तो डन करते हैं।
देखते हैं अगले वीक अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ हम ट्रेड डालते हैं, बहुत रेयर ट्रेड डालते हैं। जहाँ हमें प्रॉफिट दिख रहा है वही ट्रेड हम ग्रुप में डालते हैं। थोड़ा रिस्क लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं और डन करते हैं।